क्या आपके भी नंबर मैथ्स में कम आते हैं? तो इसका कारण आपका मैथ्स का टॉपिक नहीं आना सिर्फ नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है समझदारी। किसी भी पेपर में नंबर लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? समझदारी होना चाहिए आपके अंदर। भैया ये समझदारी क्या है? आप मेरे साथ अभी जुड़े रहो, आपको 3-4 मिनट में बताता हूँ क्या है समझदारी। तो देखो, समझदारी क्या है कि ये कंपटीशन जो एग्ज़ाम है वो क्या चीज़ का कंपटीशन है? मान लो वो लड्डू खाने का कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन ये है कि कौन ज़्यादा लड्डू खाता है। ये कंपटीशन ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा लड्डू खा सकता है। कंपटीशन क्या है? कौन कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कौन कितने ज़्यादा लड्डू खा सकता है। अब एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या होता है स्पेशली मैथ्स में, कि सामने मिल जाता है बड़ा लड्डू, फिर पीछे रखा रहता है छोटा लड्डू। हम क्या करते हैं, हम पहला लड्डू को खाने में पूरा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं, और उसके बाद पीछे छोटा लड्डू हम खा नहीं पाते, हम डर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। बहुत जने के पास मैथ्स में टाइम नहीं मिलता है। तो इसका मतलब आपने किस चीज़ का कमी है? समझदारी का कमी। क्या वो एक क्वेश्चन जिसमें आपने 25 मिनट आधा घंटा लगा दिया, क्या वो आपको 50 मार्क्स देगा? वो आपको देगा 4 या 5 मार्क्स। तो आपको स्ट्रैटेजिकली मैथ्स में क्लियर होना चाहिए कि मैं किसी भी एक क्वेश्चन को एक लड्डू नहीं खाने वाला हूँ, मैं जितना लड्डू पॉसिबल है मैक्सिमम उतना खाऊंगा। उसको करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, आपके पास 10 मिनट, आपको टीचर बोलते हैं कि आपको रीडिंग टाइम है, तो आप वेस्ट कर देते हो, इधर उधर देखते हो। ऐसा नहीं करना है। समझदारी क्या बोलता है कि 10 मिनट क्वेश्चन पेपर को स्क्रीन करो। स्क्रीन मतलब ऊपर से नीचे सब देख लो कि कौन सा टॉपिक मुझे आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है। तो पहले आता हुआ टॉपिक को आराम से कर लो, और उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। नहीं आने वाला क्वेश्चन भी आप उसको फिर थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो आपका मार्क्स उसमें बिल्ड होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व करने के लिए समझदारी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैटर्न। मैथ्स का पेपर में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस एकदम अचानक से चेंज हो जाते हैं। 10 साल 15 साल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब मान लो जो भी चैप्टर्स आपके हैं वही चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, वही चैप्टर्स में भी स्पेसिफिक टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। वो धीरे धीरे मैं वीडियो भी डालूंगा, और वो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अच्छे से कर लो, उसको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि भैया हम पढ़े तो बहुत थे लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूलने का समस्या ऐसा है, मान लो कबर्ड है, उसमें आप कपड़े डालते हो, अब अंट संट इधर उधर सब कपड़े डाल दिए, तो आपको पार्टी में जाना मिलेगा क्या कपड़ा? मुश्किल होगा। वैसे ही आप अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन को कैसे डालते हो, ये भी पढ़ लिया, a+b² sin थीटा cos थीटा सब मिक्स कर दिया, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसके लिए थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, माइंड मैप्स। हर टॉपिक या हर चैप्टर का आपके पास एक माइंड मैप दिमाग में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक कबर्ड के जैसा होना चाहिए, खन होना चाहिए। एक खन आपका मान लो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, एक खन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, हर चैप्टर आपका दिमाग में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, माइंड मैप्स होना चाहिए। तो माइंड मैप्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 3 अगर आप चीज़ समझ जाते हो, समझदारी, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पैटर्न्स, और तीसरा मैंने आपको बताया माइंड मैप्स। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स में आपको एटलीस्ट 80 अबव तो कोई नहीं रोक सकता है। अब 100 कैसे लाना है मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे।